नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। करोड़ों के ओपन स्पेस को भूली महानगर पालिका। जिला परिषद समाज कल्याण की योजना फिर हो सकती है टाटा फीस। रामदासपेट पुलिस का गावरानी शराब अड्डों पर छापा। और पुराना शहर पुलिस थाने के तोड़ी बाजों का खुलेगा कच्चा चिट्ठा। अब समाचार विस्तार से। अकोला महानगर पालिका अपनी ओपन स्पेस को भुला चुकी है। ये ओपन स्पेस कई सालों से पार्किंग से अवैध वसूली का जरिया बन गया है। मनपा की इस अनभिज्ञता को लेकर लोगों में आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। अकोला महानगर पालिका के ओपन स्पेस पर खड़े किए जाने वाले ट्रकों, टाटा 407 आदि प्रकार के वाहनों से अवैध रूप से पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। अकोला के पुराना कॉटन मार्केट में भारतीय दूरसंचार निगम इमारत के पीछे महानगर पालिका का ओपन स्पेस है, जहां कई दशकों से वाहन खड़े किए जा रहे हैं। कुछ लोग यहां लंबे समय से पार्किंग के नाम पर रोजाना हजारों रुपए की कमाई कर रहे हैं। महानगर पालिका के इस ओपन स्पेस की जानकारी के लिए जब सिटी न्यूज की टीम ने उपायुक्त श्री उत्कर्ष गुटे से संपर्क किया तो उन्होंने इस जगह को लेकर अनभिज्ञता प्रकट की। मनपा के नगर रचना विभाग में ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसके पास इस ओपन स्पेस की जानकारी हो। महानगर पालिका के प्रशासक श्री दीपक चौधरी ने मनपा की आय बढ़ाने के विकल्प खोजकर आय बढ़ाने की बात कही थी, जबकि हालात यह है कि महानगर पालिका को ही पता नहीं कि उनकी मिल्कियत कितनी है। पुराना कॉटन मार्केट के इस ओपन स्पेस पर खड़े किए जाने वाले प्रत्येक वाहन से 50-50 रुपए वसूले जा रहे हैं। दादानुमा लोग ये वसूली कर रहे हैं। यदि महानगर पालिका इस ओपन स्पेस पर वैध पार्किंग घोषित कर टेंडर निकाले तो महानगर पालिका को अच्छी आय हो सकती है। स्थानीय नागरिकों ने मनपा की अनभिज्ञता को लेकर आश्चर्य जताते हुए इसे लेकर ठोस कार्रवाई करने की मांग सिटी न्यूज से बोलते हुए की है। महानगर पालिका करोड़ों की मालमत्ता पड़ी हुई है, इससे महानगर पालिका को कोई इनकम नहीं है। यहाँ कम से कम पार्किंग जोन होना चाहिए जो लीगल हो। यहाँ पर अनलीगल लोग गाड़ियाँ लगाते हैं, अनलीगल लोग पैसे लेते हैं और इससे महानगर पालिका को कोई इनकम है नहीं। हम सिटी न्यूज से बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, हम प्रमाण पत्र देते कि मिली भगत है ये महानगर पालिका की। महानगर पालिका के पास में कितनी जगह अपने मालिकी की है ये उनको मालूम नहीं है। कोई भी लो, कोई भी पैसे दो और हम पैसे खाने के लिए मजबूर है और हम पैसे खाली खामोश रहेंगे। जिला परिषद समाज कल्याण सभापति के कक्ष में समाज कल्याण की विशेष सभा ली गई। इस समय अनेक अधिकारी तथा सदस्य उपस्थित थे। जिला परिषद समाज कल्याण सभापति के कक्ष में समाज कल्याण की विशेष सभा ली गई। इस समय सभापति उषाताई मुरल तथा अन्य सदस्य उपस्थित थे। पिछली योजना के तहत 2.25 करोड़ रुपए के प्रावधान किया गया था, जिसमें 65 लाख रुपए की बढ़ोतरी की गई। इस समय नानाविध योजनाएं अमल में लाने पर जोर दिया गया। प्रलंबित योजनाएं नए सिरे से शुरू करने के लिए 65 लाख रुपए की बढ़ोतरी की गई। पिछली योजना के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इस योजना के अंतर्गत टीन पत्रे, सौर कंदील, पिको मशीन, केरोसिन पंप को शामिल किया गया है। इस समय पिछले वर्ष की ली गई ताड़पत्री तथा साइकिल योजना का भी समावेश किया गया। जिला परिषद समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछले वर्ष चलाई गई योजना टाई फीस हो गई थी। इस समय ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी, यह उम्मीद जताई जा रही है। इस संदर्भ में सभापति उषाताई मुरल ने जानकारी दी। यावर्षी समाज कल्याण विभागामार्फत 2,80 लाख रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे। 5,500 लाभार्थ्यांना लाभ देण्याची व्यवस्था केली आहे। या महिन्याच्या 30 तारखेपर्यंत अर्ज बोलावण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे। टीन पत्रे, पिको मशीन, सौर कंदील, केरोसिन पंप आणि बचत गटांना स्वतःच्या उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येत आहे। स्थानीय गौलीपुरा परिसर में धावा बोलते हुए रामदासपेट पुलिस ने
2 हाथ भट्टी शराब के अड्डे पर छापा मारा। इस कार्रवाई में 40,000 की शराब जब्त की गई। रामदासपेट पुलिस ने स्थानीय गौलीपुरा परिसर में छापा डालकर 40,000 मूल्य की देशी शराब तथा अन्य सामान बरामद किया। ये कार्रवाई देशी शराब की 2 हाथ भट्टियों पर की गई, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गौलीपुरा निवासी शेख हसन के घर से 34,500 रुपए की हाथ भट्टी की शराब तथा चंदूबाई के घर से 6,000 मूल्य की शराब जब्त की गई। इस दौरान शराब बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला सामान भी बरामद किया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ गुनाह दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई रामदासपेट पुलिस स्टेशन के पीआई श्री खंडेराव के मार्गदर्शन में पुलिस कांस्टेबल गणेश पांडे, दिलीप सोनवणे, विजय जामनी, शुद्धोधन इंगले, मुकुंद कदम, प्रवीण भोले तथा महिला कांस्टेबल अनिता खड़से ने की। डायरेपा पुराना शहर थाने के तोड़ी बाजों ने 1.5 लाख रुपए मूल्य की शराब पकड़कर छोड़ दी, जिसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। पुराना शहर पुलिस ने ड्राई पर 1.5 लाख की शराब का माल छोड़कर बड़ी तोड़ी की थी। इस बड़ी तोड़ी के कारण पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। रविवार 6 नवंबर को कार्तिक एकादशी व सोमवार 7 नवंबर को बकरी ईद के कारण ड्राई डे था। 6 नवंबर के दिन भानपुरा चौक पर पुराना शहर पुलिस के एक स्क्वाड ने एक वाहन को पकड़ा था, जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए मूल्य की शराब थी। इस वाहन को पुराना शहर थाने न ले जाते हुए बाईपास पर ही एकांत में ले जाया गया और बड़ी तोड़ी करते हुए वाहन व शराब को छोड़ दिया गया। 7 नवंबर को इसकी जानकारी सिटी न्यूज को मिली। सिटी न्यूज ने जब इस बड़ी तोड़ी पर प्रकाश डाला तो पुराना शहर पुलिस थाने में हड़कंप मच गया और यहाँ के पुलिसकर्मी एक दूसरे को संदेह की निगाहों से देख रहे थे। ये बड़ी तोड़ी उन पुलिसकर्मियों ने की है जिन्हें तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री प्रवीण कुमार पडवल ने स्क्वाड से निकाल दिया था। बड़ी तोड़ी के कारण जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने पुराना शहर के थाना प्रभारी को भी आड़े हाथों लिया है। पुराना शहर के किन पुलिसकर्मियों ने ये बड़ी तोड़ी की है वो यहाँ के कुछ पुलिसकर्मियों को अच्छी तरह पता है। यदि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस तोड़ी के प्रकरण को गंभीरता से ले तो तोड़ी बाजों के नाम सामने आ सकते हैं, अन्यथा सिटी न्यूज को ही उनके नामों को जग जाहिर करना पड़ेगा और इस प्रकार की तैयारी भी की जा रही है। त्रिपुरारी पूर्णिमा पर अकोला के लगभग सभी मंदिरों में देव दीपावली का आयोजन किया गया था, जिसके कारण सभी मंदिरों को अलौकिक स्वरूप प्राप्त हो गया था। गुरुवार को त्रिपुरारी अर्थात कार्तिक पूर्णिमा पर शहर के लगभग सभी छोटे बड़े मंदिरों में देव दीपावली का आयोजन किया गया। शहर भर के मंदिरों में लाखों दीपक लगाए गए, जिसके कारण मंदिरों को अलौकिक स्वरूप प्राप्त हो गया था। अकोला के बड़ा राम मंदिर में 5001 दीपकों की आरास लगाई गई थी। शाम से लेकर देर रात तक श्रद्धालुओं ने मंदिर में जाकर भगवान श्री राम के दर्शन किए व देव दीपावली को निहारा। उसी प्रकार तपे हनुमान मंदिर में भी देव दीपावली का आयोजन किया गया। स्थानीय भक्तों ने कार्तिक पूर्णिमा के चलते तपे हनुमान मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया था। अकोला के पुराना शहर स्थित श्री विठल रुक्माई मंदिर में भी देव दीपावली के दीपकों से मंदिरों को सजाया गया था। इस अवसर पर श्री विठल रुक्माई की प्रतिमाओं की शोभा देखने लायक थी। अकोला के शास्त्री नगर में स्थित जय अम्बे माता मंदिर संस्थान में भी देव दीपावली का आयोजन किया गया। शास्त्री नगर की महिलाओं ने मंदिर परिसर में अत्यंत आकर्षक रंगोली निकाली थी। इसके अलावा यहाँ दीपकों की भव्य दीप आरास भी देखने लायक थी। परिसर के नागरिकों ने मां अम्बे के दर्शनों के लिए भारी भीड़ की थी। रामदासपेट के पुराने मुकुंद मंदिर में भी देव दीपावली का आयोजन किया गया, जिसमें 5001 दीपकों की आरास सजाई गई। पूरे मुकुंद मंदिर को दीपकों से सजाने के कारण मंदिर की शोभा देखते ही बन रही थी। शाम से लेकर देर रात तक लोगों ने मंदिरों में जाकर दर्शनों व देव दीपावली का लाभ लिया। शनिवार 12 नवंबर को वाड़ेगांव के बेसिक शाला मैदान पर पिछड़ा वर्गीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भव्य सम्मेलन लिया जा रहा है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा घोषित सामाजिक समता वर्ष के उपलक्ष्य में शनिवार 12 नवंबर की दोपहर 2 बजे वाड़ेगांव के बेसिक शाला मैदान पर पिछड़ा वर्गीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भव्य सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। पिछड़ा वर्गीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का उद्घाटन महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मानिकराव ठाकरे करेंगे। इस सम्मेलन में मार्गदर्शक के रूप में अकोला जिले के पालक मंत्री श्री राजेंद्र दर्डा, रोजगार गारंटी योजना मंत्री श्री डॉक्टर नितिन राउत, महिला व बाल विकास मंत्री प्राध्यापक वर्षा गायकवाड़, श्री श्रावण इंगले, पूर्व मंत्री बालासाहेब धाबेकर, सुधाकर राव गणगणे, बाबाराव विखे पाटिल उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में विधायक बटरेट मुल्लर, विधायक सुभाष राव झनक, विधायक दिलीप कुमार सानंदा, पूर्व सांसद अनंतराव देशमुख, पूर्व विधायक लक्ष्मण राव तायडे, एडवोकेट खतीब अजहर हुसैन, रामदास बोड़खे, नकुल देशमुख, कांग्रेस नेता श्री विजय देशमुख, सतीश अग्रवाल आदि उपस्थित रहेंगे। वाड़ेगांव के बेसिक शाला मैदान पर आयोजित पिछड़ा वर्गीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में बड़ी संख्या में उपस्थित रहने का आह्वान आयोजक श्री प्रमोद डोंगरे ने किया है।
जिला परिषद पंचायत विभाग के उप मुख्य कार्यकारी पद पर श्री भरत कड़ुकार की नियुक्ति की गई। ये पद काफी दिनों से रिक्त था। जिला परिषद पंचायत विभाग के उप मुख्य कार्यकारी पद पर भरत कड़ुकार की नियुक्ति की गई है। इससे पहले वे वाशिम जिला परिषद के पंचायत विभाग में DCEO के हैसियत से नियुक्ति पर थे। ग्राम विकास पंचायत की ओर से पिछले महीने ही इस आशय का नियुक्ति पत्र उन्हें भेज दिया गया था। श्री कड़ुकार को बुधवार को ही वाशिम से पद मुक्त कर दिया गया था। अपना पदभार ग्रहण करने के बाद श्री भरत कड़ुकार ने सिटी न्यूज को बताया। तर निश्चित या अकोला जिल्हा परिषदेमध्ये आल्यानंतर यापूर्वी सुद्धा मी अकोला जिल्ह्यामध्ये आपल्या तेलारा पंचायत समितीमध्ये गट विकास अधिकारी म्हणून काम केलेलं आहे। त्यामुळे जवळपास जिल्हा परिषदचा बराच अनुभव या जिल्ह्याचा मला आहे आणि निश्चित आता या ठिकाणी जे कामकाज करायचं आहे तर सर्वांच्या सहकार्याने लोकशाही पद्धती असल्यामुळे विकासात्मक कामाच्यामध्ये लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी या सगळ्यांचा समन्वय साधून आपल्याला या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचे कामं आपल्याला करायचे आहेत आणि आपल्या जिल्हा परिषदेचं जेव्हा प्रशासनामध्ये कसं राहील यामध्ये सर्वांच्या सहकार्याने तालुका स्तरावर BDO असतील, गट शिक्षणाधिकारी असतील, महाविकास प्रकल्प अधिकारी असतील, या सर्वांच्या सहकार्याने आपल्याला निश्चित या ठिकाणी चांगलं काम करायचं आहे। स्थानीय वसंत देसाई क्रीडांगण पर अमरावती विभागीय शालेय साइकिल पोलो स्पर्धा आयोजित की गई। इस स्पर्धा में 19 वर्ष आयु के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। क्रीड़ा और युवा सेवा संचालनालय पुणे के मार्गदर्शन में तथा जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय, जिला क्रीड़ा परिषद तथा जिला साइकिल पोलो एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय वसंत देसाई क्रीडांगण पर साइकिल पोलो स्पर्धाएं आयोजित की गयी। अमरावती विभागीय शालेय साइकिल पोलो स्पर्धा, इसके अंतर्गत 19 वर्ष आयु के छात्र तथा छात्राएं अपना जौहर दिखाएंगे। लड़कों की टीम में अकोला जिला, अकोला मनपा, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल तथा लड़कियों की टीम में अकोला जिला, बुल्ढाना, अमरावती मनपा तथा अकोला मनपा ने भाग लिया। विजयी टीम 15 से 17 नवंबर के बीच अकोला में होने वाली राज्य स्तरीय साइकिल पोलो स्पर्धा का प्रतिनिधित्व करेंगी। आर्थिक शैक्षणिक वार्षिक आय की सीमा सभी दुर्बल घटकों के लिए 4 लाख तक करे, इस प्रकार की मांग सह्याद्री मराठा संगठन ने शासन से की है। EBC की शैक्षणिक सहूलियत 50% है। उनकी आय की वार्षिक आर्थिक मर्यादा 1 लाख है। यह आर्थिक शैक्षणिक वार्षिक आय की सीमा सभी दुर्बल खुले घटकों के लिए शासन 4 लाख तक करे, इस प्रकार की मांग खुले प्रवर्ग के अभिभावकों व सह्याद्री मराठा संगठन ने की है। इस मांग को खुला प्रवर्ग के मराठा, ब्राह्मण, मारवाड़ी, गुजराती, जैन, ठाकुर, राजपूत, उत्तर भारतीय ब्राह्मण, मुस्लिमों में सैयद, शेख आदि का समर्थन है। सह्याद्री मराठा संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर मकरंद पाटोले ने सरकार की इस नीति पर सिटी न्यूज से बोलते हुए प्रकाश डाला। आणि वैद्यकीय शिक्षण या शिक्षणाकरिता खुल्या प्रवर्गात येणाऱ्या सर्व समाजाला तो शासनातर्फे अन्याय होत, शैक्षणिक अन्याय होत असून याकरिता SC मधील सर्वांना 100% शिक्षण शुल्क माफ आहे। OBCंना 50% माफ असून त्यांची आर्थिक उत्पन्नाची मर्यादा 4 लाखापर्यंत आहे आणि खुल्या प्रवर्गातील जेवढेही कास्ट आहेत मराठा, ब्राह्मण, मारवाडी, गुजराती, जैन, राजपूत, ठाकूर आणि मुसलमानातील सय्यद, शेख आणि इतर खुल्या प्रवर्गातील उत्तर भारतीय ब्राह्मण, इतर खुल्या प्रवर्गातील ह्या सर्व समाजावर शासन अन्याय करत असून शैक्षणिक सर्व शिक्षा समान अभियान हे अभियान शासनाने चालवलं असून सुद्धा शासन शैक्षणिक बाबतीत खुल्या प्रवर्गातील समाजावर अन्याय करत असून कार्तिक पूर्णिमा पर मालीपुरा में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह पर स्वागत किया गया। अकोला के मालीपुरा परिसर में कार्तिक माह में प्रभात फेरी निकाली जाती है। कार्तिक माह में पूरे महीने सुबह 5 बजे से मालीपुरा सहित आसपास के मंदिरों में जाकर भजन कीर्तन किया जाता है, जिसमें मालीपुरा के लोग बड़ी तादाद में शामिल होते हैं। माह भर तक चली काकड़ा आरती का समापन गुरुवार 10 नवंबर को अत्यंत उत्साह के साथ किया गया। कार्तिक मास की समाप्ति पर मालीपुरा से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। काकड़ा आरती समापन की शोभा यात्रा को देखते हुए प्रत्येक घर व मंदिर के सामने आकर्षक रंगोलियां निकाली गई थी। मालीपुरा में श्रीवास परिवार द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत कर प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर दुर्गा देवी मंदिर में आरती व भजन भी किया गया। निजी व काली पीली टैक्सियों पर शासन द्वारा लगाए गए विशेष अभियान के स्टिकर का इस्तेमाल अब अवैध यातायात के लिए किया जा रहा है। शासन ने 3 से 5 अक्टूबर के दौरान शालाओं में विशेष जांच अभियान चलाया था, जो पूरे राज्य में एक ही साथ लिया गया था। इस अभियान में छात्रों के आंकड़े इकट्ठे करने थे, जिसके लिए शासन ने सरकारी वाहनों के अलावा निजी वाहन, काली पीली टैक्सियां को भी इस्तेमाल में लिया था।
इस दौरान शासन ने विशेष जांच अभियान के स्टिकर लगाए थे। इस अभियान को समाप्त होने में ही 1.25 महीने का समय बीत गया है। बावजूद इसके अभी तक निजी वाहन व काली पीली टैक्सियों पर ये स्टिकर चिपके नजर आ रहे हैं। शासन के इन स्टिकरों की आड़ में बड़े प्रमाण में अवैध यातायात किया जा रहा है। ऐसे वाहनों में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाया जा रहा है। शहर यातायात नियंत्रण शाखा के कर्मियों द्वारा ऐसे वाहनों को रोकने पर जबरदस्ती बहस कर उलझने का काम हो रहा है। शासन ने ऐसे वाहनों से तुरंत स्टिकर हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए, इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। स्थानीय हैदरपुरा स्थित जिला परिषद उर्दू शाला में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती मनाई गई। इस समय अनेक गणमान्य उपस्थित थे। स्थानिक हैदरपुरा स्थित जिला परिषद उर्दू उच्चम प्राथमिक शाला अकोली खदान में विश्वभूषण भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर शाला समिति के अध्यक्ष मोहम्मद जफर उर्फ एमजेड, उपाध्यक्ष हाजी शेख उस्मान कुरैशी, पार्षद मोहम्मद रफीक सिद्दीकी, श्री इलामुद्दीन खतीब, अब्दुल रशीद, अब्दुल अजीज, गफार शाह, फयाज खान, सैयद खुर्शीद अली, जलीलुद्दीन, जमील अहमद खान, बुतुल बी, शरीफा बी, नईमा बेगम, शहनाज परवीन, मोहम्मद अमीन, समदानी बी, जमीला खातून शाह, फरजाना बी तथा केंद्र प्रमुख गीताताई कोंडोलीकर उपस्थित थे। प्रास्ताविक शाला के मुख्याध्यापक एजाज अहमद ने किया। इस अवसर पर मौलाना आजाद की प्रतिमा को हार पहनाया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री तथा मानव संसाधन मंत्री का पत्र संदेश विद्यार्थियों को पढ़कर सुनाया गया। विद्यार्थियों को शालेय वस्तुओं का वितरण किया गया। सभी प्रमुख अतिथियों ने मौलाना आजाद के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्याध्यापक एजाज अहमद के साथ पदवीधर शिक्षक अब्दुल अजीज, शिक्षक मोहम्मद अतर परवेज, मोहम्मद रिजवान, फैजल अंसारी, जिया उल्ला खान, अनवरुद्दीन, सलीम अहमद, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद फारूक, अब्दुल रशीद, तनवीर शहजाद तथा महिला शिक्षिका ने परिश्रम किया। कार्यक्रम में शाला व्यवस्थापन समिति सदस्य, शिक्षक पालक संघ, माता पालक संघ, मीना मंच सदस्य, महिला बचत गट सदस्य, पालक तथा प्रतिष्ठित नागरिक श्री मन्नान ठेकेदार, महबूब ठेकेदार, कमर अली, अब्दुल जब्बार, शब्बीर मिस्त्री तथा अन्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आखिर में अतर परवेज ने आभार प्रदर्शन पर कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की जयंती का प्रोग्राम था स्कूल में। शाला समिति के सभी सदस्य, माता पालक संघ, शिक्षक पालक संघ, मीना मंच, उसी तरह से सभी महिला प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए थे। पालक संघ बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए थे और बच्चे भी सभी स्कूल के हाजिर थे। हम लोगों ने मौलाना आजाद की जयंती को यहाँ पर मनाया। उसी तरह से पंत प्रधान आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और उसी तरह से मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल साहब ने जो पत्र भेजे थे वो पत्र का भी यहाँ पर बच्चों के सामने वाचन किया गया। अकोला शहर के वाशिम स्टैंड पर स्थित फतेह चौक पर मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सैकड़ों नागरिक उपस्थित थे। दिनांक 11/11/2011 को मौलाना अबुल कलाम जयंती बासम स्टैंड फतेह चौक पर श्री चांद भाई की अध्यक्षता में मनाई गई। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष श्री चांद भाई, विधायक श्री गोवर्धन जी शर्मा, इस्माइल भाई टीवी वाले, अकोला महानगर अध्यक्ष डॉक्टर अशोक ओलंबे पाटिल, वकार भाई, सलीम भाई, ट्रक ओनर ने मौलाना अबुल कलाम के फोटो पर हार अर्पित किए। कार्यक्रम में श्री चांद भाई, विधायक गोवर्धन शर्मा, इस्माइल भाई टीवी वाले ने मौलाना अबुल कलाम आजाद के कार्यों पर रोशनी डाली। विधायक ने अपने भाषण में एक दिन की सरकारी छुट्टी घोषित हो ऐसा कहा। श्री इस्माइल भाई टीवी वाले ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की फोटो सभी सरकारी कार्यालयों में लगाना अनिवार्य हो ऐसा कहा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे श्री चांद भाई के साथ मिलकर आंदोलन छेड़ेंगे। मौलाना आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 में मक्का शरीफ में हुआ। 1923 से 1945 तक वे हिंदू मुस्लिम एकता अभियान में गांधी जी के साथ रहे। उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। वे 1920 में वजीर तालीम भी रहे। इस अवसर पर वकार अहमद, सलीम भाई ट्रक ओनर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट के संचालक श्री जावेद भाई, जावेद जकरिया, एजाज पहलवान, शकील मौलाना, नासिर खान, तनवीर खान, साजिद खान, शम्मू ठेकेदार, मोहम्मद नौशाद भाई, करीम वस्ताद, नियाज अहमद, जहूर भाई इलेक्ट्रिक वाले, बिलाल खान, इमरान खान, इस्माइल चौधरी, अब्बू बेनी वाले, जुबेर खान, रमजान गौरवे, यूनुस खान, नियाज अहमद खान, ट्यू भाई, अजमत भाई और भारी संख्या में कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन इस्माइल भाई टीवी वाले ने तथा आभार प्रदर्शन वकार अहमद ने किया। इस कार्यक्रम का खूबसूरत फिल्मांकन यूसुफ कैमरामैन ने किया। आजाद का जन्मदिन हम मना रहे हैं। 123वीं उनकी जयंती है। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ, जो मक्का शरीफ के अंदर पैदा हुई।
ये इनकी जो 1857 में इन्होंने निकाह किया जुलेखा बी से सऊदी में, इसके बाद में अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सारी ज़बानों के जानकार थे। इसके बाद में ये 1921 में तालीम वज़ीर ख़ास बने और जिन्होंने भारत देश को एक नई राह, नई दिशा दिखाई। हमारा ये कहना है कि हर कलेक्टर ऑफिस में, हर कोर्ट के अंदर, हर थाने के अंदर अबू कलाम आज़ाद की फ़ोटो लगनी चाहिए और एक दिन की छुट्टी सरकार ने इसकी घोषित करना चाहिए। इसके लिए हमारे को जो कुछ भी करना पड़ेगा हमारे अपने खुद के स्तर के ऊपर इंशाअल्लाह। भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन खदान परिसर में अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। अकोला के खदान परिसर में भारत के पहले शिक्षण मंत्री भारत रत्न डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। खदान परिसर में स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद व्यापारी संकुल में यह जन्मदिन कार्यक्रम लिया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान के साथ की गई। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में मनपा स्थायी समिति के पूर्व सभापति मोहम्मद रफीक सिद्दीकी, हाफिज जमील अहमद, काजी अलीम, तसव्वर बेग, अलीम ठेकेदार, अनीस भाई, जावेद जकरिया, महबूब चौधरी, छोटे पेंटर, हुसैन भाई मसाले वाले, अहमद साहब, रशीद भाई, सभी फल व्यापारी व खदान नौजवान पार्टी के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। दिन मनाते हुए नहायत हमको मसरत होती है कि हमारे कौम के एक रहनुमा जिनको कौम बुलाते चले जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह नौजवाना ने खदान के दिल में ये ख्याल आया, ये जोश आया और इस पुरमसरत मौके पे हम लोगों ने तय किया कि मौलाना अबू कलाम आज़ाद जो हमारे एक बहुत बेहतरीन रहनुमा थे, जिनको कौम ने पीछे से डाल दिया है, उनके जन्मदिन के मौके पर नौजवाना ने खदान की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया है। उनके इस जन्मदिन पर कुरान खरीद और उनके मग़फ़िरत के लिए दुआओं का इंतजाम किया। मैं सभी नौजवान पार्टी का शुक्रगुजार हूँ और उनका सभी दिल से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम लिया और इंशाल्लाह आइंदा हर साल हम इस तरह के प्रोग्राम लेते रहेंगे और मौलाना को याद करते रहेंगे और इसी तरह जो और भी देश के रहनुमा है उन्हीं को हम याद करते रहेंगे। केम असगर हुसैन शिक्षण महाविद्यालय में भारत रत्न मौलाना डॉक्टर अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन शिक्षक दिन के रूप में मनाया गया। स्थानीय उर्दू एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित केम असगर हुसैन शिक्षण महाविद्यालय में हरित ग्रह द्वारा भारत रत्न डॉक्टर अबुल कलाम आजाद की जयंती शिक्षक दिन के रूप में अत्यंत उत्साह से मनाई गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान व सरस्वती पूजन से की गई। इस कार्यक्रम की प्रस्थान और परिचय महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर ज्योति पावड़े ने किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर आयु खान ने की तथा प्रमुख अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक श्री फसीउल्लाह खान, डॉक्टर मोहम्मद जाकिर नुमानी उपस्थित थे। आरंभ में प्रमुख अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर आयु खान ने इस अवसर पर कहा कि डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद के विचारों को सामने रखकर काम करे। प्रयास जिद के बिना जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। हरित ग्रह की ओर से कुमारी एएस परदेशी द्वारा लिखित नाटक भी प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन कुमारी योजना खंडारे ने तथा आभार प्रदर्शन कुमारी स्वाति जाधव ने किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीएड एवं एमएड के हरित ग्रह के छात्र प्रतिनिधि रियाज अहमद व छात्रा प्रतिनिधि कुमारी सलीमा बी तथा बीएड एमएड के हरित ग्रह के प्रशिक्षणार्थियों ने परिश्रम किया। 51वें महाराष्ट्र राज्य नाट्य महोत्सव में रसिकाश्रय द्वारा उत्तरात्र नायक नाटक का शानदार मंचन किया गया। सांस्कृतिक कार्य संचालनालय मुंबई व विशेष जिला समाज कल्याण अधिकारी अकोला के संयुक्त तत्वावधान में 51वें महाराष्ट्र राज्य नाट्य महोत्सव प्रादेशिक मराठी नाट्य स्पर्धा 2011-12 का 9 नवंबर से आरंभ हुआ। इस महोत्सव के दौरान 10 नवंबर को रसिकाश्रय द्वारा आयोजित उत्तरात्र नामक नाटक का शानदार मंचन किया गया। इस नाटक में एक चोर, न्यायाधीश तथा पत्रकार की 13 भूमिकाओं को अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया। नाटक में एक चोर न्यायाधीश के घर में चोरी करने पहुंचता है क्योंकि उसे जेल में जाने की इच्छा होती है। ये चोर एक पत्रकार को दुर्घटना से बचाता है। चूंकि पत्रकार की हत्या को दुर्घटना का स्वरूप देने का षड्यंत्र हत्यारों का होता है, वही हत्यारे कहीं चोर को अकेले में पकड़कर मार न दे, इस डर से चोर जज के घर में चोरी करने घुसता है। उसे ये लगता है कि न्यायाधीश के घर में घुसकर जानबूझकर खुद को पकड़वा लेंगे और जेल में चले जाएंगे, जिससे हत्यारों से अपनी मुक्ति हो जाएगी। ऐसे विचार कर वे चोरी करने चला जाता है। इस प्रसंग को उत्तरात्र नाटक के माध्यम से बड़ी कुशलता से प्रस्तुत किया गया। इस नाटक में न्यायाधीश की भूमिका में एडवोकेट प्रशांत दीक्षित, चोर की भूमिका में संजय भगत तथा पत्रकार की भूमिका में विवेक वर्षिंगीकर ने उत्कृष्ट मंचन किया।
नाटक का दिग्दर्शन विवेक वर्शिंगीकर ने, नेपथ्य राहुल भगत, महेश इंगले ने, प्रकाश योजना संजय पाटिल व उमेश जाधव ने तथा संगीत प्रकाश जोशी व स्वप्निल बोरकर ने प्रस्तुत किया। राज्य स्तरीय जूडो स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार पाने वाले अक्षय श्रीवास का सत्कार जिला पुलिस अधीक्षक के हाथों किया गया। अकोट पुलिस थाने में संपन्न हुए एक कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मिश्र ने पुलिस कर्मचारी पुत्र अक्षय महेश श्रीवास का विशेष सत्कार किया। गौरतलब है कि अक्षय श्रीवास ने सिंधुदुर्ग नगरी में 21 से 23 अक्टूबर के बीच हुई राज्य स्तरीय शालेय जूडो स्पर्धा में 65 किलो वजन गुट में सहभाग लिया था। इसके पूर्व अमरावती में 19 वर्ष आयु गट में प्रथम पुरस्कार हासिल किया था तथा उसे राज्य स्तरीय स्पर्धा के लिए चुन लिया गया था। राज्य स्तर पर बेहतरीन कारनामे को अंजाम देने पर जिला पुलिस अधीक्षक ने अक्षय श्रीवास को सभी के समक्ष प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह एवं पुष्प गुच्छ देकर उसका सत्कार किया और उसकी हौसला अफजाई की। अक्षय श्रीवास श्री रालतो विज्ञान महाविद्यालय अकोला के कक्षा 12वीं का छात्र है। उसके पिता अकोट पुलिस थाने में कार्यरत है। वह भी एक उत्कृष्ट कुश्ती खिलाड़ी है तथा अक्षय के दादाजी भी नामचीन पहलवान थे। शेगांव मार्ग पर काली पीली ने एक बंदर के बच्चे को उड़ा दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। शेगांव मार्ग से भौरद निवासी एक युवक अपने खेत में जा रहा था। खेत में जाते समय नीलेश पवार नामक इस युवक के सामने काली पीली ने बंदर के एक बच्चे को उड़ा दिया, जिसमें बंदर के दाएं पैर में गहरी चोट आई। बंदर का ये बच्चा रास्ता पार कर रहा था, तभी ये घटना घटी। नीलेश ने बंदर को उठाते हुए डॉक्टर से उसका इलाज करवाया। नीलेश ने बताया कि बंदर का ये बच्चा जब ठीक हो जाएगा तब उसे उचित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। तर ते आजारी पडलेलं होतं, तर आम्ही म्हटलं आजारी पडल्यापेक्षा कुत्र्यांना खाल्ल्यापेक्षा आम्ही दवाखान्यामध्ये आणलं. काय काय होतं नेमकं त्या रूममधून चाललं होतं, तर कार्यक्रमाला तिथून आला तेव्हा धडक मारले, एकदम ते फ्रॅक्चर झालं, जागेमध्ये पडलं. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। करोड़ों के ओपन स्पेस को भूली महानगर पालिका। जिला परिषद समाज कल्याण की योजना फिर हो सकती है टायर फीस। रामदासपेट पुलिस का गावरानी शराब अड्डों पर छापा। और पुराना शहर पुलिस थाने के तोड़ी बाजों का खुलेगा कच्चा चिट्ठा। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।